नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज होती जा रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। करीब आधे घंटे से दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात जारी है। कोविड नियंत्रण को लेकर भी जानकारी दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन दूसरी तरफ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो संभवतः उस मुलाकात को, उस विस्तार को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज ही लखनऊ पहुंची हैं और ये कुछ देर ही पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे हैं और अभी भी ये मुलाकात जारी है। दो बातें हो सकती है, कोविड नियंत्रण को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल को दे सकते हैं। और दूसरा, जो अटकलें चल रही हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, फेरबदल किया जा सकता है। तो क्या इस पर भी विचार, जो राजनीतिक गलियारों से जो सियासी हवा निकलकर सामने आ रही है, तो अगर उस पर यकीन करें तो वो भी इस मुलाकात पर बातें होती है। और क्या मुलाकात हुई है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं सीधे राजधानी लखनऊ से। पवन, क्या संकेत मिल रहे हैं अंदर से? मुलाकात हो रही है सीएम की और राज्यपाल की? हाँ, बिल्कुल विवेक, अंदर मुलाकात चल रही है और अभी तक की जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने विष्णु पुराण भेंट की है आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल महोदय हैं उनको। उसके अलावा अभी तक कोविड प्रबंधन को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, 18 मंडल का जो दौरा किया है मुख्यमंत्री ने, उन तमाम बातों का जिक्र, उसकी रिपोर्ट राज्यपाल महोदया को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। केवल इतना अगर होता तो निश्चित तौर पे इसको मुख्यमंत्री आने के बाद आराम से, जिस तरीके से राज्यपाल महोदय आज लखनऊ आने का काम किया उन्होंने, उसके बाद ये तय था कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने आएंगे। वक्त नहीं मुकर्रर था, लेकिन ये था कि लौटने के बाद जैसे ही राजधानी आएंगे वैसे ही राजभवन आएंगे। और उसी के अनुसार 7 बजे मुख्यमंत्री राजभवन के अंदर पहुंचे और अभी तक मुलाकात का जो दौर है वो जारी है। सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जो मीडिया को डिटेल्स भेजे जा रहे हैं, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार भेंट की है। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो सरकार काम कर रही है उसकी रिपोर्ट सौंपने का काम किया है। और तो जो तमाम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घूम घूम करके, अगर कहा जाए कि अलग अलग जनपदों का दौरा किया, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश देते रहे, जो तमाम WHO और नीति आयोग ने तारीफ की, उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप और डिटेल में जाएंगे, जो पिछले दिनों का घटनाक्रम है, चाहे वो दिल्ली में बैठक का दौर रहा हो, उत्तर प्रदेश दत्तात्रेय हौसबले का लखनऊ आना, हालांकि उनका केंद्र है, रूटीन बताया जा रहा था, लेकिन मुंबई जाना था उनको, नहीं गए, लखनऊ में रहे, लखनऊ के बाद सीधे वो दिल्ली गए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बल देती हैं कि जो लगातार कई महीनों से खबरें आ रही थी विस्तार की, और खासतौर से AK शर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजे गए, ये आने के समय ही ये बात सामने निकल करके आई। VRS दिया, VRS देने के बाद वो MLC के कैंडिडेट बने, MLC बने, और पूर्वांचल में खास तौर से प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पवन, अब सवाल ये है कि AK शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, ये सारे सवाल तैर रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। तमाम मीडिया के लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, राजनीतिक लोग इस पर अपने अपने तर्क भी लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक साफ क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों देरी हो रही है? या सिर्फ ये मीडिया तक ही सीमित रहेगा, आगे कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा? देखिए विवेक, ये एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जब विचारधारा और राजनीति को आप समझेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती है। यानी कोई बड़ा हलचल, कोई बड़ी बात हो तो उस पे उसका जो रिएक्शन होता है बहुत शांत और एक सरल भाषा का प्रयोग वो करते हैं कि हमें नहीं पता, और इस तरह की बातें तो मीडिया कर रही है। लेकिन जब 2019 के विस्तार की बात करेंगे तो उस समय भी इस तरीके से ही खबरें चल रही थी और विस्तार हुआ, और विस्तार में देखा जाए तो नए चेहरों को शामिल किया गया। उसके बाद जो स्वतंत्र प्रभार थे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। कुछ इस तरीके का दौर इस बार भी चल रहा है, चाहे वो केशव मौर्य की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, या अन्य बड़े नेताओं की बात करें। सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी है, और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे नेता हैं,
वो इस तरीके के तमाम खबरों को लेकर के वो जानकारी ले रहे हैं, या वो जो बड़े नेता हैं जिनके साथ लोग रहते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ न कुछ जो खिचड़ी है वो पक रही है, और सत्ता में और संगठन में दोनों तरफ फेरबदल की बातें सामने आ रही है कि संगठन से निकाल करके सत्ता में लाया जाएगा और सत्ता से निकाल करके संगठन में दिया जाएगा। दो बातें इस पूरे मामले में रुकावट बन रही है विस्तार में, जिसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि विस्तार नहीं होगा। उसमें पंचायत चुनाव का पूरा न होना और 2022 का चुनाव काफी नजदीक होना। अगर किसी मंत्री को हटाया जाता है तो हो सकता है वो रिएक्शन जाए जनता के बीच में, जातिगत समीकरण जो लगातार पार्टियां साधती हैं उसमें कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको बिल्कुल पवन, ये सारी बातें तो तब तक है विस्तार नहीं होगा जब तक कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई पुष्टि नहीं होती है। जब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ये कयासों का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।